सबसे बड़ी समस्त संसार के अंदर सिद्धि जो है माता काली की है। इससे बड़ी सिद्धि है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की। ऐसा नहीं है, हम लोग परमात्मा के तो अंश हैं, आप भी परमात्मा के अंश हो। ठीक है, परमात्मा कहाँ बसते हैं? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं बसते, हम लोगों के अंदर ही बसते हैं। वचन बंद होती है सिद्धि। हमने कोई किसी देवी के मंत्र करे, मंत्र करने के बाद में देवी रूबरू हुई, रूबरू होने के बाद में उसने अपने वचन भरवाए, मैंने अपने वचन भरवाए, उनने कल्याण हो बोल दिया, हमारा कल्याण हो गया। वो देवी बताना चालू कर देती है। हमने उसका वचन यही होता है कि तू नाम नहीं बताना, किसी का चेहरा नहीं बताना, अता पता नहीं बताना बिल्कुल भी। हम लोगों को कभी कभार पता लग जाता है। हनी सिंह आमने सामने नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। क्या पता वो बंदा झूठ बोल रहा हो या फिर कौन? ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलता कोई भी। क्योंकि इतनी बड़ी अगर बात होती तो बंदा खुद आपके सामने आता, ऐसा नहीं है ना, आके उपस्थित होता, धन्यवाद करता। अब क्या है, हर अपना सारा सनातनी 140 करोड़ सनातनी तो होगा कम से कम, सारे भगवान की ही साधना कर रहे हैं, तो भगवान के उनके सामने खड़ा हो जाता आके। और फैन तो एक से एक बढ़कर फैन पड़ा हुआ है, और हनी सिंह का बहुत बड़े फैनों में है वो, और उसके साथ में उसका घर परिवार चलाने वाला बंदा था वो। उसके बीमार पड़ने से इस बात से फिर कैसे श्योर हो गुरुजी आप कि खुद हनी सिंह ने आपकी बताई हुई? हनी सिंह ने बताई हुई नहीं, हनी सिंह के नहीं, आपने कहा कि उन्होंने महादेव के उपाय किए। हाँ, हनी सिंह ने नहीं, उसके शिष्य ने, जो मेरे शिष्य ने करे। हनी सिंह के लिए? हाँ जी, हनी सिंह के लिए। अब जैसे मान के चलो कि मैं बैठा हूं, मैं आपके लिए कोई उपाय कर रहा हूं, तो वो लगेंगे ना, क्योंकि मैं आपका नाम लेके उपाय कर रहा हूं, मैं आपका नाम लेके जाप कर रहा हूं, वो आपको ही लगेंगे। तो इसमें हनी सिंह का मतलब, मैं ऑडियंस को ये बता दूं हाँ जी, कि पूरी कॉन्वर्सेशन में हनी सिंह डायरेक्ट कहीं भी नहीं है। नहीं, डायरेक्ट कहीं नहीं है। ठीक है, ताकि लोगों को मिसकंसेप्शन ना हो। हाँ जी, तो ये मैंने उपाय बताया। आपने किसी और को उपाय बताया जो बोल रहा है कि मैं हनी सिंह? हाँ, हनी सिंह के पास में काम करते थे वो लोग, और हनी सिंह को शायद ये पता भी नहीं होगा आज तक। पता भी नहीं होगा उसको तो। लेकिन क्या है, हमें ये खुशी है कि वो अपने पैरों पे खड़ा है। काल कमाई का आशीर्वाद रहे, महादेव का आशीर्वाद रहे, वो खूब तरक्की करे और उसके शत्रुओं का नाश हो। भाई, उसके शत्रुओं का नाश कर दोगे तो और भी बढ़िया गाने जो आ रहे हैं वो ऐसा नहीं है, तंत्र विद्या किसी की सगी नहीं होती। संसार के अंदर कुएं के अंदर जैसी आवाज आप डाल दोगे ना, वैसे ही वापिस आ जाएगी। ये चीज उन लोगों को भी सोचनी चाहिए थी, जो चीज आप कह रहे हो कि और भी बढ़िया गाने आएंगे, कि मैं इसका गलत ना करूं। किसी की गोदी में से तो उसका औलाद चली जाती ना तंत्र विद्या की वजह से। एक बंदे को जान रहे 10,000, एक बंदे को जान रहे 10 करोड़, तो फर्क तो पड़ता ही है ना। बिल्कुल सही बात है। अभी हमारी बात हो रही थी, आप कह रहे हो कि 140 करोड़ लोगों का उद्धार हो सकता है। हकीकत परमात्मा के भी हाथ में नहीं है इतना तो मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है, हम लोग परमात्मा के तो अंश हैं, आप भी परमात्मा के अंश हो। ठीक है, परमात्मा कहाँ बसते हैं? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं बसते, हम लोगों के अंदर ही बसते हैं। दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन उसको कहते हैं कि खंड खंड जान लेना, खंड खंड पहचान लेना। सर घुमाने से माता ही नहीं आ जाती हैं। मैं शुरू से यही बोलता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ही होगा 21-22 साल पूजा भक्ति करते हुए, 10 साल मेरे को दीक्षा ली हो गए, 9 साल मुझे गुप्त गद्दी की साधना करते हो गए, गुप्त में साधना करते हुए। गुरु महाराज ने जब आज्ञा दी तो ये बाणा धारण करके हम लोग आगे बढ़े। सही बात। और आगे भी गुरु महाराज की आज्ञा से ही हम चलते हैं। हम बोलते हैं जाओ तो चले जाते हैं, नहीं जाओ तो नहीं जाते, बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, उठ जाओ तो उठ जाते हैं। जैसे जैसे आज्ञा देते हैं वैसे वैसे कार्य करते हैं हम लोग आज भी अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं। आज हम इतने सक्षम होने के बाद में भी अपने गुरु महाराज जी से पूछते, गुरु जी क्या करा जाए आगे? वो बताते कि बेटा आगे 3 महीने का समय इस देवी की साधना करो, अब ये करो, अब ये करो, आगे सब कुछ बताते रहते हैं हम लोग। वो हम लोगों को सब कुछ बताते रहते हैं। ये आप पहली बार हमारे पास आए थे। हाँ जी, और वो वीडियो भी बहुत ज्यादा अच्छा चला है। बहुत अच्छा चला है। क्या रिस्पॉन्स मिला पब्लिक से और क्या कुछ? ये देख लो कि बहुत सारे लोग बाग जो दुखी थे ना, तांत्रिकों से परेशान थे, वो सुखी हो गए। उन को अच्छे गुरु महाराज मिल गए, हमें अच्छे शिष्य मिल गए। आने वाले समय के अंदर उन्हों को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फोन करते काम हो जाता है उन्हों का। ये है, ऐसे ऐसे उपाय उन लोगों को बता चुका हूं मैं, जो कहते हैं ना कि घर के अंदर आटा नहीं था, आज वो भंडारे कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवी की साधना है, तब जप है, गुरु महाराज का, गुरु गद्दी का आगे हमने बढ़ा दिया। वो किस तरह के केस आए दारुल से आपके पास? ज्यादा केस मेरे पास जो आए हैं वशीकरण के आए हैं। कोई मारण था किसी के घर के अंदर, बहुत सारे घरों में था, 3-4 घरों में जो हकीकत में था। बाकी बहुत से घरों में तो ऐसे था उन्होंने खुद ही भावना बना रखी थी, हमारे मारण हो गया, हमारे तंत्र हो गया, ये हो गया। ऐसा नहीं, जिसके घर में जो चीज होती है हम लोग वही बताते हैं। कोई एक ऐसा केस जो दिमाग पे छाप छोड़ गया हो? एक केस जो है सबसे बुरा जो हुआ, एक लड़की के साथ में हुआ। एक गुरु के साथ में रह के उसने साधना करी, बहुत सारे गुरु शिष्य उसके साथ में थे।
उन्होंने भैरवी साधना के बहाने उस लड़की के साथ में गलत कर दिया। उन्हें रोते रोते मुझे वीडियो कॉल करी। क्या हुआ था? होगी 18-20 साल के आसपास की लड़की होगी। रोते रोते मुझे वीडियो कॉल करी। मैंने बोला बेटा क्या हो गया? कह रही गुरु महाराज मेरे साथ में ये हो गया कि मेरे को भैरवी साधना बोल के और मेरे साथ ये कर दिया। मैंने कहा किसने? उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा अच्छा। नाम बताने के बाद में बहुत रोई वो लड़की। मैंने बोला बेटा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, जिसके पास भैरव होंगे वही भैरवी दे सकते हैं। आज हमारे पास में भैरव है, हम भी गलती से किसी को भैरवी नहीं देते, ना अपनी साधना बताते कि भैरवी हम दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमारे गुरु महाराज तय करेंगे और वो साधना होती है। एक लुपालुप नाम का एक जड़ी होती है, वो जड़ी 1 महीने पहले से ग्रहण करनी पड़ती है रात के समय में। वो गुरु महाराज ही करते हैं सारी की सारी, वो ला के देते हैं, उसको बना के देते हैं, प्रक्रिया उसकी। उसके बाद में 3 घंटे का जो है 3 घंटे का संभोग क्रिया होती है। संभोग क्रिया भी क्या बोलेंगे, उसमें मंत्र विधि होती है। बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट करे गुरुजी हाँ जी, इस बारे में, लेकिन सबके अलग अलग रहा है। सबकी अलग अलग राय है। और लोग तो ये कमेंट करने लगे कि अब तेरे को बड़ा इंटरेस्ट है भैरवी साधना में। भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हर एक टॉपिक के जानने में इंटरेस्ट है। एक हर किसी का ना देखो काम होता है ना, काम होता है। आपका ये काम है, हमारा ये काम है, और दूसरे का काम है देख रहा है, और अलग अलग देखेगा तो बंदा बोलेगा ही। लेकिन सही मायने से यही है जिस तरीके से हम बता रहे हैं। अब जिसको कुछ पता नहीं है तो वो तो कुछ भी बोल दे। कोई 3 घंटे, कोई 3 दिन, कोई 21 दिन बता रहा है। 3 दिन, एक बात बताओ, 3 दिन कोई चल जाएगा बंदा? 3 दिन में तो उसकी मजार बनी हुई होगी वहां पे। हाँ हकीकत में 3 दिन के अंदर चुनवा देंगे उस बंदे को। ऐसे जैसे आप बहुत देर अगर कभी पानी में खड़े हो हाँ तो जी। अंगूठा देखते हो कैसे हाँ उंगलियों में कैसे वो निशान आ जाते हैं, निशान है। तो फिर 3 दिन में, वही तो कह रहा हूँ मैं, वो चुनवा देंगे उसको। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे गुरु महाराज थे, 12वीं सिद्ध करा रहे थे। मैं भी यही सोच सोच के हैरान था। 3 दिन की नहीं होती है ये 3 घंटे का ही होता है। और जैसे प्राइवेट पार्ट उसमें जाएगा तो यहाँ से मंत्र जाएंगे, वो भी सामने से मंत्र पड़ेगी। वो मंत्र विधि हल्ला मचा के नहीं करनी है, वो मंत्र विधि ऐसे चलेगी, लेकिन यूं। हल्ला शायद मच जाए। किस चीज पे? इस चीज पे नहीं, उस दौरान हल्ला मच सकता है। हल्ला क्या मचेगा? हल्ला मचेगा ही नहीं उसमें। उसकी मानसिकता देखी जाएगी ना सामने वाली की, और वो उसको पहले ही समझा दिया जाएगा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पूरा पाठ पढ़ा देंगे गुरु महाराज पहले ही उसको, और दोनों को एक दूसरे को दिखाते नहीं है। जैसे पहले के जमाने में क्या है, माता पिता ही लड़की की शादी कर देते थे और सब कुछ हो जाता था ना, कि जब शादी होती थी तो बगल में फेरे के टाइम पे दिखती थी, हाँ भाई इससे हो रही है शादी। ऐसे होता है ये काम भी। ओके। हाँ, वो गुरु महाराज तय करता है किस चेले से करवानी है, कौन सी चेली होनी चाहिए, और भैरवी सिद्ध करानी है। पर्पस क्या है? पर्पस कुछ नहीं है, बस खाली भैरव जैसे होता है वो भैरवी सिद्ध करवाता है, बस ये मिलेगा है, क्या? और कुछ नहीं है। मिलेगा क्या? जो कार्य भैरव महाराज कर रहे हैं वो तो भैरव देव सिद्ध कर लेगी तो वो भी काम होंगे। वो माता कामाख्या सिद्ध कर लेगी तो भी बेचारी काम कर सकती है। माता काली सिद्ध कर लेगी तो भी काम कर सकती है। सबसे बड़ी समस्त संसार के अंदर सिद्धि जो है माता काली की है। इससे बड़ी सिद्धि है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की, जो हकीकत में ही भगवान है। भगवान उसको कहते हैं जो भग होता है। भग यानी रोशनी, रोशनी मतलब सूर्य, जिसके हजारों करोड़ों सूर्य की माला गले में पड़ी हुई है। ललिता त्रिपुर सुंदरी माता से ही सारी की सारी देवियां निकली हुई है। माँ पार्वती, माँ वैष्णवी, सारी की सारी देवियां, अनन्य देवियां। और आज के टाइम पे माता का जो काली है, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। अब ये सबसे बड़ी कैसे हो गई? सबसे बड़े तो महादेव है, महादेवी स्वयं चरणों में पड़ गए उनके। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, और मेरा पर्पस बिल्कुल भी आपको पूरा वो कराने का नहीं है। आपने बोला माँ काली की सिद्धि, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्योंकि मैं बहुत और तांत्रिकों से मिला हूं तो उन्होंने कहा है कि क्या औकात है हमारी माँ काली, औकात है इस शरीर की? मैं तो खुद कहता हूँ माता काली नहीं आती किसी के शरीर में। वो लोग जो कहते हैं ना कि क्या औकात है कि हमारे शरीर में माता काली आ जाए, ये बात बिल्कुल सही बोलता है। जो इंसान ऐसा बोलता है वो बिल्कुल सही है। हमारे शरीर की औकात नहीं है कि हम माता काली का तत्व को, लेकिन माता काली हमारे लिए कार्य करे, हाँ कार्य, ये पॉसिबल हो सकता है? कार्य करती है। वो कार्य क्या करेगी? जो हम मंत्र पाठ करेंगे वो कार्य करेंगे। जो गुरु महाराज ने मंत्र पाठ करे हैं वो कार्य करेंगे। वो आज कोई, आप किसी को, बच्चे को, किसी को बोलोगे 10 रुपए ले सामान लिया तो ही लेके आएगा। आप उसको बोलते रहोगे जिसको पैसे नहीं दोगे तो कोई कार्य करेगा ही नहीं।